युवक ने लापरवाही से एक शाखा उठा ली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक पौराणिक तलवार में बदल जाएगी। यह वही मशहूर दानव तलवार थी जो अमृता दे सकती थी। इवान अपने हाथ में तलवार देकर बहुत खुश हुआ। उसने वह दानवी तलवार अंधकार के स्वामी को दे दी। जैसे ही वह असली दुनिया में वापस भेजे जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, राजा अचानक उनके सामने आ गया। पता चला कि डार्क लॉर्ड को असल में तलवार नहीं चाहिए थी, बल्कि राजा के पास मौजूद अमृता का पत्थर चाहिए था। इसलिए डार्क लॉर्ड ने बदले में तलवार देने की पेशकश की। लेकिन डार्क लॉर्ड हैरान रह गया जब राजा ने उसे जो रत्न दिया वह नकली निकला। अमृता का असली पत्थर अभी भी डायन रानी के पास था। जब दोनों आमने सामने आई तो मेंढक लड़की ने अचानक हमला कर दिया। इवान ने मौका देकर 2 सैनिकों को गिरा दिया, फिर जल्दी से गिरी हुई दानव तलवार उठा ली। हालात तेजी से बदल गए। जैसे ही मेंढक लड़की ने उसे तलवार डार्क लॉर्ड को देने को कहा, उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और पोर्टल खोल दिया। फिर अपने दोस्त की परवाह किए बिना वह असली दुनिया में वापस आ गया। हालांकि इवान एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगा था, लेकिन उसका दिल अपने दोस्तों के लिए गिल्ट से भरा हुआ था। अपने साथ बिताए अच्छे पलों को याद करते हुए इवान ने फैसला किया कि वह उस काल्पनिक दुनिया में वापस जाएगा। लेकिन वह नाकाम रहा, बल्कि उसके अजीब व्यवहार की वजह से उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इत्तेफाक से वहां उसकी मुलाकात एक जाने पहचाने इंसान से हुई। वह बूढ़ा जादूगर वही गाइड था जिसने उसे उस दुनिया में भेजा था। पता चला कि वह मरा नहीं था। बूढ़े जादूगर ने तुरंत अपनी छड़ी से एक पोर्टल खोल दिया। इवान बिना झिझक उसमें कूद गया, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सैनिक उसे महल में ले गए। उसी वक्त अंधकार के स्वामी और बाकी लोगों को मौत की सजा दी जाने वाली थी। राजा और रानी पूरे शाही कपड़ों में ग्रहण के दौरान अमृता के पत्थर को दानव तलवार में लगाने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह राजा भी अंधकार के स्वामी की तरह अमर हो जाता। उसी नाजुक पल में इवान ने असली दुनिया से लाई हुई पिस्तौल निकाल ली। यह देखकर रानी ने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया, लेकिन राजा को गोली लगी और वह गिर गया। फिर भी अगले ही पल वह सबको हैरान करते हुए फिर खड़ा हो गया। इवान ने कई गोलियां चलाईं, लेकिन राजा को कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह सच में अमर हो चुका था। अब उसे कोई नहीं मार सकता था। राजा को कमजोर करने के लिए इवान ने उसे उकसाया और चुनौती दी, जिससे राजा ने अपनी दानव तलवार नीचे रख दी और इवान से आमने सामने लड़ने का फैसला किया। लेकिन इवान एक आम इंसान था। वह राजा का मुकाबला नहीं कर सका। राजा के हमलों से वह जल्दी ही हारने लगा। इसी दौरान मेंढक लड़की चुपचाप अपने बंधनों से आजाद हो गई। अब वह दानव तलवार के लिए रानी से लड़ रही थी। लड़ाई के दौरान अमृता का पत्थर नीचे गिर गया। दोनों उसे पाने के लिए लड़ती रहीं। तब तक इवान पूरी तरह हार चुका था। जैसे ही राजा उसे मारने वाला था, अंधकार का स्वामी राजा के सामने आ गया। उसके हाथ में वह रत्न था। दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी उसी रत्न से जुड़ी है। अगर रत्न टूट जाता तो दोनों खत्म हो जाते। लेकिन अंधकार के स्वामी को पता था कि राजा जालिम है। अपने दोस्तों के लिए उसने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। राजा की आंखों के सामने उसने दानव तलवार से एक ही वार में अमृता के पत्थर को तोड़ दिया।